प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री शनि महाराज की जय। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले, स्वीकारो नमन हमारे। जय जय श्री शनि देव प्रभु। सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखौ जन की लाज। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। भगवान शनि देव की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, आज वैशाख मास का शनिवार है। शनिवार भगवान शनि देव को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी साधक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शनि देव की कथा का रसपान करता है तो उनके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं और साथ ही जीवन में कितने भी दुष्ट ग्रह चल रहे हैं तो वे सभी शांत होते हैं। तो आइए ध्यान लगाकर रसपान करेंगे श्री शनि देव की पावन एवं चमत्कारिक व्रत कथा। शनि देव जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसका जीवन संवर जाता है। उस व्यक्ति को धन संपत्ति, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, तरक्की को रास्ता मिलता है। वहीं अगर शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर दिखे तो जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। इंसान की प्रगति रुक जाती है, व्यवसाय में घाटा हो जाता है, घर में कलेश रहने लगता है और मान सम्मान का हनन होता है। कुछ दैनिक कर्तव्य और आसान उपाय अपनाकर व्यक्ति शनि देव की महिमा आसानी से पा सकते हैं। जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, जब व्यक्ति कमजोर और निर्बल लोगों की खूब सेवा करता है, जब व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, जब व्यक्ति लंबे और फलदार पेड़ लगाता है और पशु पक्षियों के प्रति भी सद्भाव रखता है, जब व्यक्ति शिव, कृष्ण और हनुमान की भक्ति करता है, जब व्यक्ति अपने दांत, कपड़े और विचारों को साफ रखता है, जब व्यक्ति पराई स्त्री पर नजर नहीं डालता है, जब व्यक्ति रोगियों की सेवा करते हैं, जो व्यक्ति गरीब कमजोर मजदूरों का शोषण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भगवान शनि देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। आइए अब रसपान करते हैं श्रोताओं, ध्यान लगाकर शनि देव की पावन पवित्र व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में बड़ा कौन है के प्रश्न के 9 ग्रह में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से कौन सा बड़ा है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र
1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो वे अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। उन्होंने घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता भी नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठे रहने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलाता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत प्रसन्न मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी
तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते करते वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करवा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय शनि महाराज की। आइए अब करते हैं शनिदेव की आरती। जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नथ गाज की अवसारी। जय जय श्री शनिदेव, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नथ गज की अवसारी। जय जय श्री शनिदेव, किरीट मुकुट शीश रजित, दीपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय शनिदेव, जय 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 श्री शनिदेव। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। प्रिय भक्तगणों, जोर से बोलिए एक बार, जय श्री शनि महाराज की।
श्रोताओं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही अपने प्यारे से कमेंट में एक बार जरूर लिख दें जय श्री शनि महाराज की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।